सोचिए 2024 की गर्मियों का वक्त है। बांग्लादेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र बड़ी ही शांत और उम्मीद भरी आवाज के साथ सड़कों पर इकट्ठा हो रहे हैं। उनकी शिकायत बहुत सरल थी। सरकारी नौकरियों में जो कोटा सिस्टम है वह आज की पीढ़ी के साथ न्याय नहीं करता। खासकर वह 30% कोटा जो 1971 की आजादी की लड़ाई में शहीद हुए योद्धाओं के परिवारों को दिया गया है। छात्रों को लगता था कि 50 साल बीत जाने के बाद भी इसे जस का तस नहीं रखना चाहिए। उनके जीवन, उनके करियर और आगे आने वाले भविष्य पर इसका सीधा असर पड़ रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमन गौर और आप देख रहे हैं तर्कवाद शो का एक नया एपिसोड। शुरुआत में छात्रों का इरादा किसी राजनीतिक विद्रोह का नहीं था। वे सिर्फ अपने भविष्य के लिए कुछ सुनना चाहते थे। लेकिन यह आंदोलन धीरे धीरे इतना फैल गया कि इसे बाद में जुलाई रिवॉल्यूशन कहा गया। और जैसा कि अक्सर होता है, वह केवल विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रहा। बड़े शहरों में प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर पकड़े और शहर की सड़कों पर जाकर पीस साइन बनाए। उन्होंने हिंसा नहीं बल्कि शांति का संदेश दिया, यह दिखाने के लिए कि उनकी लड़ाई शक्ति से नहीं न्याय से जुड़ी है। लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया इस शांत इरादे पर भारी हो गई। सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज, टीयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया और अदालत की बाद की जांच में यह खुलासा हुआ कि ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए थे। कोर्ट ने कहा कि यह पूरी कार्रवाई कोई आकस्मिक कदम नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित रणनीतिक ऑपरेशन था। एक ऐसा अभियान जिसे भीड़ को दबाने से ज्यादा आंदोलन को पूरी तरह मिटाने के इरादे से चलाया गया था। जब इस प्रतिक्रिया की तीव्रता बड़े पैमाने पर सामने आई तो इसके मानवीय नतीजे छोड़ नहीं पा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय जांच करने वाले और मानवाधिकार संगठन बता रहे हैं कि लगभग 1400 लोग मारे गए थे। उनमें सबसे अधिक संख्या उन छात्रों की थी जो किसी हथियार के साथ नहीं बल्कि सिर्फ शांति और सम्मान की अपील लेकर सड़क पर थे। अस्पतालों में बहुत भीड़ थी, माताएं और परिवार टूटे जा रहे थे और देश में गहरा मानवीय संकट खड़ा हो गया था। फिर देश में राजनीतिक मोड़ आया, एक नई अंतरिम सरकार बनी और इन घटनाओं की औपचारिक जांच शुरू हो गई। मामला इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ढाका तक पहुंचा। वहां शेख हसीना, उनके गृह मंत्री और उस समय के पुलिस चीफ को मुख्य गवाहियों और सबूतों के सामने खड़ा किया गया। अदालत ने पाया कि शेख हसीना ने न तो सिर्फ हिंसा को भड़काने की अनुमति दी, बल्कि उन्होंने किलिंग ऑर्डर्स तक जारी किए और बाद में उन अधिकारियों को सजा देने में भी विफल रहीं जिन्होंने निर्दोष प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की। कोर्ट ने उन्हें इस दमन का मास्टरमाइंड कहा। Count number 1 incitement, count number 2 order to kill, count number 3 inaction to prevent the atrocities and failing to take punitive actions against the perpetrators. We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. साथ ही गृह मंत्री की भूमिका भी गंभीर पाई गई। अंततः जब फैसला सुनाया गया तो अदालत ने जोर देकर कहा कि यह मामला सिर्फ राजनीतिक गलती नहीं था, यह क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के स्तर का अपराध था। इसलिए शेख हसीना को मौत की सजा दी गई है। यह फैसला सुनने के बाद हसीना ने कड़ी आलोचना की। उनका कहना था कि यह ट्रायल पॉलिटिकली मोटिवेटेड था और यह अदालत लोकतांत्रिक जनादेश पर आधारित नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने बस देश की शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बदले के लिए निशाना बनाया गया है। इधर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बहस छिड़ गई है। ह्यूमन राइट्स वॉच कहता है कि जरूरी तो है कि जिम्मेदारों से जवाब लिया जाए, लेकिन इस ट्रायल ने फेयर ट्रायल स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह पूरा नहीं किया। एम्नेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि मौत की सजा चाहे अपराध कितना भी बड़ा हो, फिर भी क्रूअल, डिग्रेडिंग एंड इनह्यूमन कहलाई जाती है। तब भी उन परिवारों की आवाजों को अनदेखा नहीं किया जा सकता जिन्होंने जुलाई रिवॉल्यूशन के दौरान अपने बच्चों को खो दिया।
कई लोग कहते हैं कि यह फैसला उनके दर्द को मान्यता देने जैसा है। आखिरकार सत्ता में रहने वाले व्यक्ति को भी अपने आदेशों का हिसाब देना पड़ा। और आज भी, जी हाँ दोस्तों, आज भी कई शहरों में प्रदर्शन जारी है। छात्र, नागरिक, मानवाधिकार समर्थक सब शांति का हाथ बनाकर पीस साइन दिखा रहे हैं। वे यह कहना नहीं भूलते कि उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई, उनका संघर्ष न्याय के लिए है और वे यह विश्वास बनाए हुए हैं कि सजा या सत्ता से बढ़कर उनकी आवाज सुनी जाएगी। कहानी यह है कि कैसे एक सामान्य सी मांग, नौकरी का कोटा, एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गई। कैसे सत्ता की प्रतिक्रिया ने हिंसा को जन्म दिया और कैसे इस पूरी कार्रवाई ने देश की सबसे शक्तिशाली महिला शेख हसीना को अदालत में जिम्मेदार ठहराया। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोपों के साथ मौत की सजा तक पहुंचाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आगे इस मुद्दे पर बने रहने के लिए देखते रहिए तर्कवाद। मैं नमन गौर अब चलता हूं, अलविदा।